हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जो इंडिया का तालिबान को हाल ही में डिप्लोमेटिक रिकग्निशन देना और इंडिया की तरफ से ये एक्सेप्टेंस करना कि हम अपनी एम्बेसी को रीओपन करके एक डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के साथ करेंगे। यहाँ पर चीज जो समझने की आवश्यकता है वो ये है कि ये डिसीजन इंडिया का इंस्पायर हुआ रशिया के डिसीजन से, और ये रशिया का डिसीजन कैसे हुआ ये चीज अगर आप समझेंगे तो आप समझेंगे इंडिया का डिसीजन कैसे लिया गया। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। 1996 में जब तालिबान अफगानिस्तान में पहली बार आया था, उस समय रशिया और तालिबान के रिलेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं थे, क्योंकि उस समय जो तालिबान थी उसके अंदर के जितने भी लोग थे वो सारे वही लोग थे जिनको अमेरिका ने सपोर्ट करके रशिया के खिलाफ एक जिहाद लड़ने के लिए ट्रेन किया था। तो जाहिर सी बात है कि वो सारे फाइटर्स जिन्होंने इवेंचुअली तालिबान 1.0 1996 से 2001 में बनाई थी, उस तालिबान के साथ रशिया के रिलेशंस बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो रशिया ने उस समय तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। रशिया और तालिबान के रिलेशंस इतने खराब थे कि आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि 2000 के ईयर में उस समय तालिबान के लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के तहत चेचन रिपब्लिक ऑफ इचकीरिया जो है उस एक रीजन को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दे दिया था, जबकि तालिबान के इस पर्टिकुलर डिसीजन के थ्रू जब उसने चेचन रिपब्लिक ऑफ इचकीरिया को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दिया उससे कुछ होना नहीं था, बिकॉज ग्लोबल लेवल पर तालिबान को किसी प्रकार की रिकॉग्निशन नहीं थी। लेकिन ये प्रकार की चीज करने से जो चेचन रिबेल्स की जो प्रॉब्लम रशिया जूझ रहा था वो प्रॉब्लम एम्पलीफाई हो गई थी, और इनफैक्ट ईयर 2000 में चेचन रिपब्लिक ऑफ इचकीरिया को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन देने के बाद तालिबान ने रशिया के खिलाफ एक ग्लोबल जिहाद लड़ने के लिए एक कॉल भी दिया था। लेकिन 2001 में जब यूएस ने 9/11 के अटैक्स के बाद अफगानिस्तान को इन्वेड किया, इन्वेजन के बाद 2003 से जब अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूलर जो हमीद कारजाई था, उसके दौरान जब इंडिया ने अफगानिस्तान में अपना प्रेजेंस जमाना शुरू करा तो उस टाइम पे इंडिया ने रशिया को कन्विंस किया कि आप तालिबान से यदि बात नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट अफगान लोगों से बात करो। रशिया ने 2003 से लेकर ऑलमोस्ट 2020 तक अफगानिस्तान की पूरी सोसाइटी से अलग अलग लोगों से अलग अलग ग्रुप से एंगेज करना चालू किया, और जब रशिया ने अपनी सहमति उस समय एक इनफॉर्मल लेवल पर 2003 से 2020-21 तक अफगानिस्तान के अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के साथ बनाई, इस दौरान जाहिर सी बात है कि रशिया ने अपनी एंगेजमेंट दोबारा से तालिबान के साथ रिवाइव करने की कोशिश करी 2003 से 2020 तक के पीरियड में, क्योंकि तालिबान पावर में नहीं था, तालिबान पावर में आना भी चाहता था, और क्योंकि उस समय डिस्कशन स्टार्ट हो चुके थे कि अमेरिका ग्रेजुअली रिट्रीट करेगा और अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के फिर से जाएगा, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी अमेरिकन ट्रूप्स थे जब वो विड्रॉल की ओर बात चलने लगी तो रशिया को भी ये चीज रियलाइज हुई कि मेरे को आने वाले समय में इस रीजनल लेवल पर अपने इन्फ्लुएंस को बनाना है, और यहाँ पर इस इन्फ्लुएंस को बनाने के लिए अगर मुझे तालिबान के साथ एंगेज करना है, अफगानिस्तान की सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स के साथ एंगेज करना है तो मैं करूंगा। 2003 टू 2020 का जो पीरियड था, उस पीरियड में इंडिया की मदद से रशिया ने सबसे पहले अफगानिस्तान की सोसाइटी और तालिबान के अलग अलग फैक्शंस के साथ अफगानिस्तान की सोसाइटी में अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स के साथ अपना नाता मजबूत किया। इस रीजन से आप समझने की कोशिश कीजिए कि 2021 में जब तालिबान का टेक ओवर अफगानिस्तान में हुआ तो उस समय रशिया पूरे वर्ल्ड की केवल एक इकलौती कंट्री थी जिसने अपनी एम्बेसी पहली बात तो अफगानिस्तान में काबुल में फंक्शनल रखी थी। उसने ये अपनी एम्बेसी उस टाइम पे क्लोज नहीं करी थी जब वर्ल्ड की अन्य बाकी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने भी अपनी एम्बेसी को उस समय बंद कर दिया था। जैसे ही अमेरिका 2020-21 में अफगानिस्तान को छोड़ के गया, जिसके बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को टेक ओवर किया, इस दौरान रशिया ने अपनी प्रेजेंस उस टाइम तक इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी कि जो यूएस का गैप था वो गैप अब रशिया ने इवेंचुअली फुलफिल किया। इंडिया इस चीज से बहुत पॉजिटिव था और इंडिया चाहता था और आज भी चाहता है कि रशिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़े। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। रशिया अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि रशिया को ये पता है कि अगर वो अफगानिस्तान में प्रेजेंट होगा तो उसको वहां से साउथ एशिया के अंदर आने का एक एक्सेस रूट मिलेगा। दूसरा, रशिया हिस्टोरिकली क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर एक क्रूशल प्लेयर रहा है और बीच में अमेरिका यहाँ पर एक अपना पूरे इंटरेस्ट को लेकर आया था, तो रशिया के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट है अपने उस पास्ट प्राइड को रिवाइव करने का। तो रशिया उस पास्ट प्राइड को मद्देनजर रखते हुए दोबारा से अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। तीसरा, आज इंडिया रशिया के इन्फ्लुएंस को अफगानिस्तान में प्रेफर करती है
इसलिए प्रेफर करती है क्योंकि रशिया आज की डेट में पहली बात इंडिया के ऊपर किसी प्रकार की कोई कंडीशनैलिटी नहीं लगाती। कंडीशनैलिटी का मतलब ये है कि भाई जैसे अमेरिका बार बार इंडिया को बोलता है कि आप आज तालिबान को बोलिए कि वो वुमेन राइट्स के ऊपर बात करें, वुमेन एजुकेशन के ऊपर बात करें, ये टाइप की चीजें जो हैं रशिया इंडिया को नहीं बोलती। रशिया ये कहती है कि इंडिया आपका रिलेशन तालिबान के साथ अलग है, हमारा अलग है। इस रीजन से समझने की कोशिश कीजिए कि 2021 से लेकर 2025 तक 4 साल जब रशिया ने अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी एक्टिव रखी, एक डिप्लोमेटिक लेवल पर तालिबान 2.0 जो 2021 में आया उसको डिप्लोमेटिक रिकग्निशन भी दिया। इस रिकग्निशन से एक चीज तो प्रूव हो गई कि रशिया आज की डेट में पहली बात अफगानिस्तान को एक नए नजरिए से देख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि रशिया की अगर मैं बात करूं तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। रशिया ने तालिबान को पॉलिटिकल लेवल पर रिकग्निशन दी है। पॉलिटिकल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर रशिया तालिबान और अफगानिस्तान से इंगेज कर रहा है। लेकिन रशिया के सिक्योरिटी सेटअप में आज भी तालिबान इस मोमेंट पर 2025 नवंबर में भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये ड्युअलिटी क्या है? ये ड्युअलिटी ये है कि रशिया आज भी ये चाहता है कि एट द सिक्योरिटी लेवल वो तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नजरिए से देखता है, क्योंकि जब उसने वो चेचन रिबेल्स का समर्थन किया था तब से रशिया ने उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था। आज रशिया की जो सिक्योरिटी सेटअप है वो सिक्योरिटी सेटअप रशिया के लीडरशिप को बार बार ये चीज बोलता है कि आप पॉलिटिकल रिकग्निशन तालिबान को दे दीजिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिक्योरिटी लेवल पर वी विल कंटिन्यू टू होल्ड तालिबान एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ये इसलिए रशिया कर रहा है ताकि रशिया इस चीज को एक लीवरेज बना पाए, क्योंकि तालिबान कल को अगर मान लीजिए अमेरिका के एजेंडा की ओर ड्रिफ्ट करता है, जिसकी लाइक्लीहुड नहीं है, क्योंकि तालिबान और अमेरिका के रिलेशंस आज की डेट में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। आपने स्टेटमेंट्स भी देखी होंगी कि अभी यूएस जो है उसका डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था कि मुझे बागरम एयरबेस अफगानिस्तान में चाहिए, और तालिबान ने बोला वापस काउंटर स्टेटमेंट देते हुए कि हमारी टेरिटरी इज नॉट फॉर सेल। तो दैट प्रूव्स द फैक्ट कि यूएस और अफगानिस्तान के रिलेशंस आर नॉट गुड। इस रीजन से आप समझिए कि दिस इज द रीजन व्हाई यूएस इज कोर्टिंग पाकिस्तान टुडे। बट वो एक अलग डिबेट है। इशू यहाँ पर आपको आई बिलीव अब क्लियर हो जाना चाहिए कि रशिया ने एक डुअल पॉलिसी अपनाई हुई है। पॉलिटिकल लेवल पर तालिबान के साथ एंगेज करो, सिक्योरिटी लेवल पर उसको अभी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके रखो, ताकि कल को मान लीजिए अगर तालिबान अफगानिस्तान में अमेरिका की ओर ड्रिफ्ट करी तो ये रशिया जो है अपना पॉलिटिकल रिकग्निशन वापस ले लेगी। लेकिन इस प्रोसेस में इंडिया 2021 से 25 रशिया के इस पॉलिटिकल रिकग्निशन को समझने के बाद 2021 से 25 जब इंडिया ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी, लेकिन हमने एक टेक्निकल मिशन वहां पर खोल के रखा हुआ था। हमारा टेक्निकल मिशन और रशिया की एम्बेसी कोलैबोरेटिवली काम कर रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट में रशिया के इस डिसीजन के बाद इंडिया ने भी अभी हाल ही में जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया बुलाया, फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया बुलाने के बाद ये डिसीजन लिया इंस्पायर्ड बाय द रशियन एक्शन कि आज हम इस प्रकार से आपके साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन को रिवाइव करेंगे। तो इंडिया का जो डिसीजन है आज की डेट में, इट फोकसेस मोर ऑन प्रैग्मैटिज्म, इट डज नॉट फोकस ऑन वैल्यू बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट समझ लीजिए। प्रैग्मैटिज्म मतलब कि इंडिया को आज एक चीज समझ आ चुकी है कि तालिबान इज द लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्टर ऑफ अफगानिस्तान। इंडिया को ये चीज समझ आ चुकी है कि अफगानिस्तान में यदि कोई रेजिम सिक्योरिटी, रेजिम स्टेबिलिटी इस मोमेंट पर दे सकता है तो वो तालिबान है। तालिबान एक लेजिटिमेट रियलिटी है, तालिबान अब चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पर प्रैग्मैटिकली सोचने का मतलब ये है कि आप तालिबान को एक्सेप्ट कीजिए। और जब मैंने कहा कि इट डज नॉट फोकस ऑन वैल्यू बेस्ड स्टफ, तो वैल्यू बेस्ड स्टफ का मतलब ये है कि जो अमेरिकन एजेंडा है, माइनॉरिटीज को लाओ, इंक्लूसिविटी करो, वुमेन एजुकेशन करो, इंडिया ये कहता है कि मुझे इन वैल्यूज पे फोकस करने के बजाय प्रैग्मैटिकली अपने नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करना है। तो इस रीजन से इंडिया ने इस प्रैग्मैटिक थिंकिंग को फोकस करते हुए आज तालिबान को रिकग्निशन दिया है। आई बिलीव इस डिबेट के बाद इंडिया का ये डिसीजन कैसे रशियन इंस्पायर्ड था और रशिया का डिसीजन कैसे इंडिया इंस्पायर्ड था, ये जो जियोपॉलिटिकल डायनेमिक है, इस वीडियो के बाद आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा और ये चीज को अब आप एग्जाम में एक अच्छे तरीके से पेश कर पाओगे। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।